तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि भारत और चाइना के बीच दशकों से एक बहुत ही बड़ी दुश्मनी जैसी परिस्थितियां चल रही हैं। इन देशों की हालात और स्थितियां एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। लोगों की सोचने के तरीके, रहन-सहन, हर चीज़, लेकिन इतने ज़्यादा असमानता और विभिन्नता होने के बावजूद चाइनीज़ और भारतीय लोगों में कुछ चीज़ें बिल्कुल समान हैं। तो चलिए आज जानते हैं कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो चाइना और भारत में समानता को जोड़ती हैं। तो सबसे पहले है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत और चाइना दोनों ही दुनिया की सबसे पुरानी संस्कृतियों में से एक हैं और दोनों के संबंध काफ़ी ज़्यादा पुराने हैं। हज़ारों साल पुराने माने जाने वाले इस संबंध में काफ़ी ज़्यादा गहराई थी, जो अभी-अभी कुछ दशकों पहले ही घटी है। भारत और चाइना दोनों देशों के लोग एक धर्म को मानते हैं और उस धर्म को दुनिया बौद्ध धर्म के नाम से जानती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म भारत में हुआ था। भारत और चाइना दोनों में समाज में परिवार को बहुत महत्व दिया जाता है, जैसे कि अधिकांश पश्चिमी सभ्यता और देशों में नहीं किया जाता। इन दोनों ही देशों में शिक्षा में निवेश को काफ़ी ज़्यादा महत्व दिया जाता है। भारत में थोड़ा कम ही है, लेकिन चाइना में बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया जाता है, जिस कारण चाइना काफ़ी तेज़ी से आगे भी बढ़ रहा है। दोनों ही संस्कृतियों में बड़ों के सम्मान को काफ़ी महत्व दिया जाता है और समाज काफ़ी ज़्यादा पितृभक्त का सम्मान करता है। भारत और चाइना दोनों में ही फिल्मों को लेकर काफ़ी ज़्यादा प्यार देखने को मिलता है। यहाँ के लोग फिल्में देखना काफ़ी पसंद करते हैं। एक बात जो इन दोनों देशों की काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है, वो है इन दोनों देशों की जनसंख्या, जिसके कारण ये पूरी दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या वाले देश हैं। इसके बाद है भोजन। भारतीय और चाइनीज़ दोनों देशों के भोजन अपनी अपनी स्वाद और महत्व के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है, लेकिन भारत और चाइना में दोनों देशों के बीच सबसे बड़ा अंतर है इन दोनों देशों की बोलियां, जो इन दोनों को अलग करती हैं, और ये है मंदारिन, जो चाइना की नेशनल लैंग्वेज है और वही भारत के ज़्यादातर लोग हिंदी बोलते हैं। हालांकि भारत का कोई आधिकारिक भाषा नहीं है।